सपना देखोगे, मुश्किलें बहुत आएगी, लेकिन वो मंजिल बड़ा अच्छा होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का सक्सेस दिलीप यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने 5 भाग डिवाइड किए थे सब्जेक्ट वाइज, तो अब हमारा सेकंड सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में हम एक टॉपिक ले रहे हैं वर्णमाला, तो उससे के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। क्लास रहेगी हमारी रीजनिंग की फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रीजनिंग के वर्णमाला के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों को जानना लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है, हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके जो यानी नंबर है वो हमें जरूर से याद कर लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ से ABCD पूरी लिख दी, ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो, इन सभी को यानी कि मैंने ऐसे कैसे बिल्कुल सीधे वाई लिख दिया, यानी कि दाएं बाएं से दाएं तरफ लिख दिया। यानी कि जैसे यहाँ पे ये तो हो गया हमारा बायां और ये हो गया हमारा क्या, दायां। तो मैंने इसे बाएं से दाएं लिख दिया। जैसे कि मतलब यानी कि नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से अपनी यहाँ पे 26 तक इस पे क्रमांक नंबर डाल दिए। अब देखो क्या होता है कि जो इस अल्फाबेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भाग कौन से हैं? देखो, पहले जो भाग को हम प्रथम अर्धांश कहेंगे और द्वितीय भाग को द्वितीय अर्धांश कहेंगे। प्रथम अर्धांश के अंदर अगर बात करते हैं तो इसको जो 26 कुल इसके अंदर यानी कि वर्ण है उसको हम डिवाइड कर देंगे 13 तरह के हिसाब से। तो देखो 13 तो हमने यानी कि प्रथम अर्धांश में ले लिए और 13 द्वितीय अर्धांश में। 13 यानी कि देखो प्रथम अर्धांश के बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्रथम वर्ण होगा वह होगा ए होगा, और जो इसका अंतिम वर्ण होगा एम होगा। यानी जो प्रथम अर्धांश है ए से लेके एम तक लिया है। सेकंड अर्धांश के बारे में बात करेंगे तो सेकंड जो अर्धांश है वह एन से जेड तक, कहाँ से देखिए कहाँ तक, एन से जेड तक। तो यानी जो हम बात करेंगे 13 वर्ण इसके अंदर हो गए और 13 वर्ण इसके अंदर हो गए। अब इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट होता है वह होता है कि इसका जो विपरीत वर्ण क्या होगा। जैसे मान लो मैंने इसको आपको कैसे लिखना है कि ए से लेके एम तक को आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको जो आगे जो यानी कि अल्फाबेट्स है उसको आपको एम के नीचे से स्टार्ट करना है। जैसे ए से लेके मैंने एम तक लिख दिया तो NOPQRSTUVWXYZ इस प्रकार से आपको दोनों के नीचे ऊपर और नीचे लिख देना है। उस प्रकार से आपको क्या है कि आसानी हो जाएगी। देखो, अब मैंने दोनों को ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया कि एक दूसरे के विपरीत हो गए। मतलब विपरीत जो है ये वर्ण से पूछा जाता है तो वो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। देखो, इधर से तो यानी क्रमांक संख्या से सीधी सीधी रहेगी, फिर हमको वापस इधर से 14 15 16 17 इस प्रकार से। तो देखो, ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, ई का वी हो गया और एफ का यू हो गया, जी का टी हो गया, एच का एस हो गया, आई का आर हो गया, जे का क्यू हो गया, टी का पी हो गया, एल का ओ हो गया और एन का एन हो गया। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जो क्रमांक संख्या यानी कि याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखिए 1 और 26, देखो जितने भी विपरीत अक्षर अगर बात करेंगे, जैसे मान लो के और पी है तो इसका भी यानी कि विपरीत अक्षर अगर हम बात करेंगे, योग के बारे में बात करेंगे तो 11 और 16 27 होगा। मतलब यानी विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। जैसे कोई सा देख लो, यानी कि 5 और 22 27 हो जाएंगे, 1 और 26 27 हो जाएंगे इस प्रकार से। अब देखो, इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक मैं लगा सकता हूँ। यानी जैसे मान लो कि आजाद चौक था, वहाँ पे बेबी और यश नाम का मतलब यानी कि एक लड़का और एक लड़की, दोनों में क्रॉसिंग हो गई यानी कि झगड़ा हो गया। दोनों ने क्या है कि शाम के समय ड्रिंक और वाटर दोनों का सेवन किया। ई और वी यानी कि इवनिंग का समय था, इवनिंग हो गई। अब देखो यानी कि एफ और यू, तो उनको उनकी फादर अंकल को बुलाया गया। कहाँ पे बुलाया गया? जीटी रोड। जीटी रोड में भी यानी कि किसके पास? हाई स्कूल में। हाई स्कूल के पास कौन सा रेलवे स्टेशन था? तो इंडियन रेलवे स्टेशन था। वहाँ पे उनको ले जाया गया और ले जाने के बाद जयपुर की जो क्यून है उन्होंने उनको सजा दे दी इसकी कालापन, और फिर उन दोनों में क्या हो गया? लव हो गया। फिर वो उन्होंने अपने जो यानी कि रहने का जो स्थान है वह माली नगर में तय किया गया। इस प्रकार से हम इस चीज को याद कर सकते हैं, जो कि यानी वर्णमाला परीक्षण की जितने भी यानी क्वेश्चन है उसको याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो अब हम इसकी क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो जैसे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर सारे क्वेश्चन तो यानी कि मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रत्येक टाइप से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो उसके हिसाब से आपका रिवीजन एक बार हो जाएगा। तरीका देखो आप, देखो रीजनिंग के अंदर बात करेंगे हम, तो यानी कि प्रथम जो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा यानी कि देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 19वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो क्या होगा, देखो इधर से मतलब बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 19वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर होगा। अब देखो बाएं से इधर बाएं से 19वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे 19 है, तो 19 के बाद 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब इसको हम यानी लिखने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास। देखो कभी भी अगर बाएं और दायां यानी विपरीत अगर हमें यहाँ पे दे रखा हो तो वह हमेशा प्लस होगा, और अगर सेम दे रखा हो तो वह हमेशा माइनस हो जाएगा। तो देखो यानी यहाँ पे बायां है और यहाँ पे दायां है, तो देखो 19 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 19 और 7 हो जाएंगे 26। तो 26 में हमारा क्या आता है, जेड। तो ये हमारा आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 15वें अक्षर के बाएं, देखो 22 से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो मैंने अभी बोला ना कि अगर समान यहाँ पे मतलब यानी कि बायां दे रखा हो या दायां दे रखा हो तो वह हमेशा माइनस होता है। देखो बायां 15 और बायां 10वां, तो 15 में से 10 में कितना बचे, 5, तो 5 पे हमारे यहाँ पे हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा हमारा 5 पे यहाँ पे ई हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो शब्दकोश के अंदर जमाना है इसको इस प्रकार से हम देखेंगे। देखो शब्दकोश के अंदर सबसे पहले हमें प्रत्येक का पहला अक्षर देखना है, पहला वर्ण देखना है। देखो जे है, ए है, जे है और जे। अब देखो सबसे पहले जे से पहले ए आता है, तो यहाँ पे 3 अक्षर तो ऐसे से आ जाएगा। अब सेकंड वाला देखो जे और जे और जे, देखो सभी के अंदर ये है। सेकंड वाला वर्ण देखेंगे ए और ए, ये भी सभी के अंदर है। अब देखो यहाँ पे तो आई है और यहाँ पे तो आई हो गया और यहाँ पे एल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई। देखो यानी कि एल पे जाता है फिर आई पे जाती है, पहले आई आएगा। तो यानी कि जो ये दो सेकंड वाला ऑप्शन है, तो यानी कि ये हमेशा लास्ट में चल जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो इनमें देखो आई है, आई के बाद बी है, और यहाँ पे देखो आई है, आई के बाद एस है, और आई है, आई के बाद एच। अब बताओ पी पे ले आता है या फिर एस पे ले आता है, फिर आई पे ले आते हैं, एच पे ले आएगा, तो एच तो पहले आएगा ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो अब इन दोनों में झगड़ा, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखो पी और एस, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि पी आएगा तो एक हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लास्ट चौथा है वो। इस प्रकार से यानी कि हमको इस शब्दकोश के अंदर छांटने के हिसाब से यानी कि अल्फाबेट के हिसाब से मुझे इसको ढूंढ के बताया। तो यानी ये एक टाइप ये हो गई। अब देखो अक्षर युग्म को हम कैसे पहचानेंगे, तो इधर से हम चलेंगे। आपको सबसे आसान तरीका ये है कि अक्षर युग्म जब भी याद करने हो तो यहाँ पे क्रमांक संख्या आता है। देखो एक कितनी बात है, एक पी 16 और एल 12 और ई 5, इस प्रकार से। अब देखो कैसे याद करेंगे, ऐसे चलो 1 2 3 4 5, मतलब यानी कि एक श्रृंखला बन गई, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1 से लेके 5 तक के बीच में उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से एक जोड़ देना बन गया, तो हम यहाँ पे एक लिख देंगे। अब देखो 16 17 18 19 नहीं बनेगा, 16 17 नहीं बनेगा, 12 13 नहीं बनेगा। इधर से देखो 5 6 7 8 नहीं बनेगा, 12 13 14 15 नहीं बनेगा, 16 17 18 नहीं बनेगा, 16 इस प्रकार से नहीं बनेगा। यानी इसके अंदर बात करेंगे तो अक्षर युग्म एक ही बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अक्षर युग्म एक ही है। उसके बाद बात करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यानी कि जो ये अंग्रेजी वर्णमाला है यानी कि मतलब बायां तो इधर है और दायां उधर है, लेकिन अगर हम इसको बारे में बात करेंगे तो हम इसको उल्टा लिखेंगे।
मतलब वो दायां साइड इधर ले आए और बायां साइड उधर कर दिया, यानी जेड तो इधर आ जाएगा और ए उधर चले जाएगा। तो इसको हम कैसे यानी कैसे करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रखते हैं तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक बात कही थी कि अगर समान चिन्ह दिख जाए आपको, बायां बायां दाया दाया दिख जाए, तो उसको आप माइनस कर दो। देखो 15 और चौथा यानी 4, 15 में से 4 करता हो कितने बचे, 11 बचे ना। अब देखो 11, अब हम इसको विपरीत क्रम के अंदर अगर उल्टा से उल्टी तरफ से पूछे तो हमें सिंपल सी ट्रिक है कि यानी कि 27 में से माइनस कर दो। अब बताओ हम इसे 27 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16, क्योंकि 16 पे क्या आता है हमारा पी आता है। अब इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, देखो कैसे। इसने बोला कि बाएं से अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो यानी कि जेड इधर आ जाएगा और ए उधर से जाएगा। तो मानो कि यहाँ पे ये तो हो गया बायां और ये हो गया दायां। अब जैसे देखो एक, अब देखो हमें 15 गिनना है, नहीं आता है 15 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 देखो यानी एल आ गया ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि फिर से मतलब उसके बारे चौथा अक्षर कौन सा होगा, उसके बारे चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो ये अगर इधर रख रही है तो इसका बायां इधर हो जाएगा। तो देखो वापस इसके अंदर माइनस कर दो, तो चौथा अक्षर 1 2 3 और 4, चौथा अक्षर हमारा पी हो जाएगा। क्योंकि देखो मुझे अगर इसको वापस इधर से लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने यहाँ पे इधर बाया लिख दिया। तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे एल है, अब एल का बाया इधर तो होगा ना, तो ये हो जाएगा पी यानी 16। तो हमारा राइट आंसर पी आ गया। तो हम बात करेंगे कि ये एक ऐसी मतलब यानी कि ऐसे स्पेलिंग दे दी जाती है, इसे वर्ण दिया जाता है। फिर इसमें देखो क्या होता है कि कितने ई हैं जिनके ठीक पहले तो एम होना चाहिए और उसके ठीक बाद एफ होना चाहिए। अब ये हमें बिल्कुल यहाँ पे देखना पड़ेगा और देख के छानना कि उसके एम से पहले तो ई होना चाहिए, एक के बाद एफ होना चाहिए। अब बताओ देखो एक तो एम यहाँ पे है, एक एम यहाँ पे है और एक एम यहाँ है, एक एम यहाँ है और एक एम यहाँ। अब देखो ये एम है, इसके पहले ई होना चाहिए बाद में एफ, तो यहाँ पे तो ई है, तो ये तो गलत हो गया। ये एम है, इसके पहले ई होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बी है, तो यानी ये गलत हो गया। ये एम है, इसके पहले एफ है और बाद में भी एफ है, तो यानी ये भी गलत हो गया। ये एम है और इसको ई पूछा था ना, ई के ठीक पहले देखो ई, देखो ई एक तो यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब देखो ई के लिए बोल रहा है कि उसके ठीक पहले एम होना चाहिए और बाद में एफ होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे तो डी है, तो ये गलत हो गया और यहाँ पे एम है और यहाँ पे एफ है, तो यानी एक तो ये बन गया बिल्कुल, पहले एम है उसके बाद एफ है ई की। अब देखो ई यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे डी है तो यहाँ पे एफ है, तो ये गलत हो जाएगा। ई एफ है और पी है तो ये भी गलत हो जाएगा। ई एम है और एफ, देखो ये भी बन गया, पहले एम आ रहा है इसे बाद में एफ। देखो ई एम है और बाद में पी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी इसका जो आंसर होगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ही यहाँ पे ऐसे ई है जिनके आगे एम है और बाद में एफ। तो ये प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने प्रथम अर्धांश बताया था आपको अभी कि 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 तक ये क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धांश हो जाएगा। अगर इसको हम उल्टा लिख दें, जैसे मान लो एम को हमने यहाँ पे एक ही जगह लिख दिया और एक को एम की जगह। अब जैसे देखो अगर हम इसे विपरीत लिखते हैं तो बाएं से, तो बाएं से यानी इधर से दाया बाया तो वही रहेगा चाहिए, क्योंकि अपनी प्रथम अर्धांश को तो उल्टा किया है, पूरा को थोड़ा किया था। तो देखो बाएं से 17वां अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, देखो बाया और बाया अगर दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 17 और 16, अगर 17 में से 16 गया तो कितना बचा 1। अब 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब बताओ मान लो इस एन को हमने क्यों लिखा, इस एन को हमने ऐसे लिख रखा है, तो बताओ 17 अक्षर कौन सा हो जाएगा, 17 अक्षर हो जाएगा हमारा क्यू। अब क्यू को हम यानी कि 16 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3,
अब इधर से चलेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ हमारा एम ही आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने उल्टा कर दिया कैसे, ये तो हमारा पहला हो गया और ए हो गया हमारा 13वां, तो इस प्रकार से यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा एम। कौन सा हो जाएगा हमारा 13वां नंबर का एम। तो इस प्रकार से इसको यानी समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये इस प्रकार से हमारी वर्णमाला के जो जितने टाइप है वो इस प्रकार से होती है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।